सही है, बोला। और वो वेरीफाई होने के बाद में ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको ऑन प्लेटफॉर्म दिखेगी। आप जितने समझो, कुछ लोग परेशान है, कुछ समझ सकता हूँ, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि हम भी इंसान हैं, समझते हैं सबकी चीजें, सबकी तकलीफें, सब लोग डिपेंड है। क्योंकि ऑन पैसिव को लेको, मतलब ऑन पैसिव के लिए जो लोगों के मतलब जो थॉट्स है, वो बहुत बड़ी बात है कि मतलब आज इतनी कंपनियां, लेकिन आज ऑन पैसिव को लेके लोग मतलब इतने जुड़े हुए हैं। उनकी एक मीटिंग छोड़ते हैं, सब क्लोज में बैठते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में अपडेट लेते हैं। तो मतलब ऑन पैसिव भी एक बहुत बड़ा मकाम है और बहुत जल्दी होगा। नॉट टू वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और नेक्स्ट संडे मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी लोग होंगे, कुछ गेस्ट भी या होंगे, तो एंड लोगों को थोड़ा एक चीज समझने की जरूरत है। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ना, मतलब और भी कंपनीज मतलब कि कुछ चीज बना रही हैं, सिर्फ एक एक प्रोडक्ट को 5-5 6-6 साल लगे उनको बनाने में, अभी अब मार्केट में नहीं आए हैं। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपने चैट जीपीटी का नाम सबने सुन लिया, वो ऐसे ही नहीं आया पिछले साल। उसको उनको 5-7 साल लगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट को 6 साल आई थिंक लगे ओपन एआई को बना। अब जो सोरा लेके आ रहे हैं वो लोग, जो सोरा लेके आ रहे हैं, टेक्स्ट टू वीडियो वाला जो लेके आ रहे हैं, राइट, वो वाला, उसको कितने साल हो गए उनको बनाते हुए। एक प्रोडक्ट को अभी मार्केट में ही नहीं है, सोचो। और उसके इलॉन मस्क आई थिंक एक दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस आपने सुना भी, न्यूरा लिंक करके आपके चिप बना रहे हैं, कैसे वो सारे, उसको सॉरी टू 10 साल इंटरप्ट का यू प्रोजेक्ट। जिलन सर, जी, मुझे थोड़ा निकलना है, सो कैन आई या लीव? नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग। या नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू, सब लोग हम लोग यहाँ पे रहेंगे, या और गेस्ट भी शायद रहेंगे उस वक्त, और कुछ अच्छी खासी न्यूज भी आएगी। बिल्कुल। सो न्यूज का इंतजार करें, बैकएंड पे देखिए, कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग, ओके, विथ ओ वेरीफाई। यस, या थैंक यू माजिद, या थैंक यू फॉर कमिंग। या तो वही नीरज, बात वही कि इतनी इतनी कंपनीज बड़ी हैं और वो स्टिल लगी हुई हैं उस चीज को परफेक्ट करने के लिए। सोचिए, तो यहाँ पे ऑन, हमें आई थिंक थैंकफुल रहना चाहिए, ठीक है ना, ऑन पैसिव का सबको, कि हमें मिस्टर ऐश ने साथ में जोड़ा जब कुछ भी नहीं था ऑन पैसिव। और देखिए, हम जितने भी फाउंडर हैं, जितने भी नीरज हम फाउंडर हैं, आई थिंक अगर हम 2018 या 2019 या 2020 के बाद जो भी आए हैं, या जो भी जितने भी आते गए, आप अपनी लाइफ या आप अपनी पर्सनैलिटी में देख लिए, बहुत फर्क आ चुका है सबके सब में। और आपने लर्न किया है बहुत सारी चीजें, जितने भी हमारे फाउंडर हैं। बहुत बहुत लोगों को कंप्यूटर या ईमेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं मालूम था, अब उनको मालूम है। ये जो नॉलेज उनको आई है, उस लेवल की नॉलेज आई है, आई थिंक यही एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, ठीक है ना। तो बट अब जैसे मैंने बोला कि कुछ कंपनीज प्रोडक्ट बना रही हैं, 5-5 6-6 साल उनको भी हो गए हैं, हमें नहीं मालूम है किसी को, और ना ही उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है कि हमें राइट। और ऑन पैसिव ने हमें यहाँ मौका दिया जहाँ पे ठीक है वो चीजें बन रही है, बट साथ में हमें लर्न करने का, हमारी नॉलेज बढ़ाने का। यहाँ पे कितने फाउंडर्स हैं, कितने, देखिए कितनी लेडीज और कितने हमारे फाउंडर लोग हैं, वो वेबिनार करते हैं यहाँ पे और डेली बोलते हैं आके। उनकी जो थिंकिंग पावर या उनका समझने का कितना लेवल पे हो गया, सोचो। वो आराम से बैठे हुए थे घरों में 2-3-4 साल पहले, अब वो निकलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। लेडीज हैं, वो किचन तक ही सीमित रह गई थी, वो किचन से बाहर आके दे आर लर्निंग सो मैनी थिंग। कितनी लेडीज वेबिनार कर रही हैं यहाँ पे, हेड्स ऑफ टू देम, ठीक है ना। तो उनको उनके घर वालों से जाके पूछो कि वो इतना प्राउड फील कर रहे हैं उन लेडीज के बारे में, सबके बारे में, कि थैंक गॉड आप लोगों में भी दम है, आप ऐसे ही ये खाना वाना किचन तक ही सीमित नहीं हो, आप भी कुछ लोग कर सकते हैं। तो देखिए वो कितना प्राउड फील कर रही हैं लेडीज, राइट। उनके घर वाले कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि यस, हमारे भी घर वाले, हमारे भी लेडीज, हमारी वाइफ्स, हमारे सिस्टर्स, हमारे कोई जो बच्चे हैं वो इस लेवल पे ये समझ रहे हैं। नीरज सोचिए, ये किसने दिया? ओनली बिकॉज ऑफ ऑन पैसे। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऑन पैसे में पैसा आएगा, वो जो एक मेन रिक्वायरमेंट है सबकी, ओके, वो आने वाला है। बट उसके अलावा ये जो कुछ हुआ हमारी लाइफ के लिए, ये आई थिंक बहुत बड़ी बात हुई है। ऐसा ये नॉलेज लेने के लिए आई थिंक लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये बोलने के, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ये राइट। डेफिनेटली बहुत बहुत चेंजेस हुए हैं सर। मैं आपको अभी मैं रिसेंटली, जैसे मैं बोला कि मैं फाउंडर्स को बहुत मिलता हूँ, उनके कॉमन क्वेश्चंस है, मैं तो आंसर करता हूँ, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस आपको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मे बी कभी कभी मैं भी थोड़ा रॉन्ग हो सकता हूँ, तो मैं भी सीख लूँ। तो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सर आप ऐश को समझते हैं, 5 साल से स्टडी कर रहे हैं, उनके माइंडसेट आप समझते हैं,
ये सवाल आता है कि फाउंडर्स है ना, वो कंफर्टेबल है कि ओके अगर आप मेरे को बोल दो कि 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है कि 10 दिन होता है तो एक होप जनरेट होती है, और वो 10 दिन के बाद फिर से होप नीचे जाती है, फिर से होप जनरेट होती है, फिर से ये जाती है। तो मैंने बोला है ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, उन्होंने बोला रहेगा। लेकिन आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है? नीरज, एक बात मैं आई थिंक सबको हमेशा बोलता हूँ, सबको, आज से नहीं बोल रहा, आई थिंक बहुत सालों से ये मैं बात सबको बोलता हूँ कि हमें मिस्टर ऐश का जो दिमाग है उसके साथ ना इनलाइन करने की जरूरत है। बहुत सारी बातें जब ऐश आके बोलते हैं और उसको समझनी पड़ती हैं, पहली बात तो ये है, ओके। और समझनी कैसे हैं, राइट? दैट मीन्स कि आपका जो थिंकिंग लेवल है वो मिस्टर ऐश का जो बोला है उसके थिंकिंग लेवल को पहले तो मैच करना चाहिए, उस लेवल पे आना चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ऐश बोलते हैं कि ओके मैंने एक बार मिस्टर ऐश ने वो बोला कि मैंने आज तक जो जो भी चीजें बोली हैं वो सारी होने वाली हैं, ओके। आपको याद होगा नीरज, 2-3 साल पहले मिस्टर ऐश ने आके एकदम अचानक से बोला कि बाइनांस के साथ कुछ ऐसा बोला कि ऐसा कुछ होगा, और इमीडिएटली दैट वो चीज वायरल हो गई और पोस्टर और ये दिस ओके। तो जैसे अच्छा मिस्टर ऐश को ये मालूम नहीं था कि ऐसे ही एकदम हो जाएगा, तो बट इमीडिएटली वो, क्योंकि इतना बड़ी न्यूज थी, वो हो गई। होप, जैसे आपने बोला होप जग गई एकदम, और अच्छा बिनांस के साथ भी यार हम, तो होप जगी, लोगों ने पोस्टर और ये इमीडिएटली वो वेबिनार खत्म हुआ। ऐश का शायद हम लीडर्स को फोन आया उसी टाइम, शायद आपको भी आया होगा, मैसेजेस आए, कम ऑन गुरसमिंदर, कम ऑन नीरज, कम ऑन रेड, कम ऑन क्रिस जॉनसन, मार्टी, ये अपने अपने ग्रुप्स में से ये पोस्टर को डिलीट करो, ये करो, वो करो। इमीडिएटली वो वेबिनार खत्म होने के बाद ये चीज हुई। ऐश को रियलाइज हुआ कि मैंने समय से पहले कुछ चीज बोल दी है। ऐसे होता है, हमारे साथ भी होता है, बहुत सारी चीजें में भी हम ऐसे ही कई बार बोलते हैं, बट उसका बोलने का कुछ तो रीजन रहता है ना, कि पीछे कुछ हुआ होगा। जब हम भी अगर बोलते हैं या मिस्टर ऐश ने बोला, कुछ तो रीजन होगा। अब वो बात ठीक है, उस टाइम बहुत हफड़ा दफड़े में हम लोगों ने लोगों को फोन किए, जिसने भी वो पोस्टर शेयर किए या वो न्यूज देकर निकालो, क्योंकि वो प्री मैच्योर बोल दी गई मिस्टर ऐश के द्वारा। आई थिंक 2-3-4 महीने के बाद ऐश ने फिर एक वेबिनार किया था, ओके। शायद लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो वेबिनार किया मिस्टर ऐश ने, और वहां पे मिस्टर ऐश ने एक बात फिर बोली कि वही जो हिंदी में आई थिंक कहावत था कि धुआं तो वहीं निकलेगा ना जहां आग लगी होगी, राइट? वहीं से धुआं निकलता है। तो वो कोड वर्ड में बोल देता बहुत सारी बातें हैं। सुनो, लोग समझते नहीं, वो बात अलग है कि अगर मैंने कोई चीज बोली है, वो धुआं, वो आग लगी हुई है, ओके, वो मैंने पहले बोल दी है, वो वेट करो, वो ऐसे बोले। अब ऐसे ही आते आते ऐश ने बोला ऐश बॉम्ब इज रेडी, ओके, नवंबर की बात है ये बोला, बट वो आपने बोला कि बोलता है, फिर वो हाइप होती है, फिर वो नीचे बैठ जाती है, फिर लोग कहते हैं अरे बोला था, क्या हुआ, ऐश बम नहीं आया, ओके, ये बोला था, वो नहीं नहीं हुआ, ओके ओके। अब मैं आपको सबको बताता हूँ आज, मैं कितनी बार बोलता हूँ कि ऐश के दिमाग को मैच करिए, पहले वो चीजें मैच करिए। कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि कई बार मैंने बहुत बार मिस्टर ऐश के साथ बात की, इसलिए मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ चीजें। जब मैं बोलता हूँ कि आप ऐश के दिमाग को मैच करिए, वो आसान काम नहीं है मैच करने का, पहली बात तो यही है। मैं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ कि टाइम टू टाइम जब मेरी बातें होती हैं ऐसे, या